राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 3। कहाँ से आता है यह विचार कि इस टॉपिक के बारे में। ये हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है अपने आप को एक बालक के रूप में देखना। तो चलिए पढ़ते हैं कि ऑथर हमसे क्या कहना चाहती है। ऑथर कहती है, यदि हम 3 वर्ष के इस बच्चे को लें, उसे एक कमरे के बीच में डाल दें और आप और मैं उस बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दें और उससे कहें कि वो कितना बेवकूफ़ है, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकता है, कैसे उसे ये करना चाहिए, वह क्या नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा की गई अफरा तफरी पर नज़र डालें और साथ ही साथ उसको एक दो थप्पड़ भी हम लगा दें, तो आखिरकार हमारे सामने एक डरा हुआ छोटा सा बच्चा होगा जो चुपचाप एक कोने में बैठा होगा। उसे उस जगह को अस्त व्यस्त कर देगा जिधर हमने उसको बंद किया होगा। बच्चा इन दोनों में से एक तरीका अपनाएगा, लेकिन हम उस बच्चे की क्षमता को कभी भी जान नहीं पाएंगे। ऑथर हमसे ये कह रही है कि हम अपने आप को एक बच्चे के रूप में यदि देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें एक छोटे से बच्चे का उदाहरण लेना पड़ेगा। और उदाहरण ये होगा कि यदि आप और मैं मिलकर एक छोटे से बच्चे को एक रूम में बंद कर दें, हम उसको डांटें, हम उसको चिल्लाएं और हम उसे ये कहें कि तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो, तुमसे कुछ नहीं होता है। हम उस बच्चे से, उस नादान बच्चे से जिसको ज़िंदगी की कोई भी समझ नहीं है, उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर लें, तो वो बच्चा बदले में हमें क्या रिप्लाई देगा। या तो वो जहाँ बैठा होगा वह चुपचाप एक कोने में डर कर सहम कर बैठ जाएगा और कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, या फिर वो छोटा सा बच्चा उस कमरे में जहां हमने उसे बंद किया है पूरी अफरा तफरी मचा देगा, पूरे कमरे को बिगाड़ देगा। दोनों में से कोई भी एक चीज उस बच्चे को करेगा। अगर हम उस छोटे से बच्चे को ले जाएं और उससे कहें कि वो कितना प्यारा है, हम उसकी कितनी परवाह करते हैं, वो कितना अच्छा है और वो कितना तेज है, होशियार है, वह जिस तरीके से काम करना चाहता है वो तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। वह गलतियां कर सकता है क्योंकि गलतियों से वह सीखता है और वह जो भी चाहे वो उसे कर सकता है, हम उसके साथ हैं। फिर उस बच्चे की क्षमता को आप देख पाएंगे। तो ऑथर कह रही है, यदि हम बच्चे की गलतियां निकालते हैं, उसको भला बुरा कहते हैं, तो हम बच्चे की कैपेबिलिटी को नहीं जान पाते हैं कि बच्चा कितना ज़्यादा काबिल है, किस चीज़ को निखार सकता है और क्या कर सकता है। पर यदि हम बच्चे से कहें कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है, कितना प्यारा है, वो अपने जीवन में हर गलतियों को कर सकता है क्योंकि वो गलतियों से सीखता है, वो बहुत ज़्यादा होशियार है, वो बाकी सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे है, तो ऑथर कहती है कि आप उस बच्चे की काबिलियत को जान पाएंगे, आप उस बच्चे की क्षमता को देख पाएंगे। और ऑथर हमसे कहती है कि हम में से किसी एक के अंदर 3 वर्ष का बच्चा होता है और वह अपना अधिकांश समय अपने उस भीतर छुपे बच्चे पर चिल्लाते हुए बिताता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना ज़्यादा दुखी क्यों है। ऑथर हमसे ये बात कहना चाह रही है कि हम सभी की लाइफ में एक छोटा सा बच्चा अंदर छुपा हुआ होता है और हम सभी उस बच्चे के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वो जो छोटा बच्चा है, जब हम उसके ऊपर चिल्लाते हैं, बजाय कि हम अपने अंतर मन पे चिल्लाना शुरू करते हैं, कुछ कहना शुरू करते हैं, तो हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में दुख बहुत ज़्यादा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आपका मित्र है जो आपको हमेशा आलोचना करता है, तो क्या आप उस व्यक्ति के पास आसपास रहना चाहेंगे? नहीं। शायद आपके साथ बचपन में ऐसा व्यवहार किया गया था और यह दुख की बात है। हालांकि यह काफी पहले की बात है। यदि आप अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो ये और भी अधिक दुख की बात है। तो ऑथर ये कह रही है कि यदि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, जो आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, आपकी कमियों को बताता है, तो आप क्या उस व्यक्ति के साथ रहना चाहोगे, उस दोस्त के साथ? आप खुद जवाब दोगे कि नहीं, आपको उसके साथ नहीं रहना। तो फिर आप खुद के साथ कैसे रह सकते हो? आप खुद की कमियां ढूंढ रहे हो, खुद को रोज भला बुला कह रहे हो, खुद के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकालते रहते हो, तो आप खुद के साथ कैसे रह सकते हो? यदि आपको खुद के साथ रहना है तो सबसे पहले आपको खुद को स्वीकार करने के लिए अपने अंदर की इस चीज़ों को बदलना पड़ेगा। यदि आप खुद की कमियों को निकाल रहे हो तो ये तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, बजाय इसके कि बचपन में आपके साथ कितना बुरा हुआ है। देखिए, बचपन में आपके साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, आपकी आलोचनाएं हुई हैं, आपकी काबिलियत को किसी ने नहीं समझा है, ये बात आज हमें समझ में आती है कि बहुत ज़्यादा कष्टदायी है, अच्छी बात नहीं है। इस कारण आपका बचपना कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रॉमे से गुजरा, वो बात शायद आपको पता हो या ना पता हो। पर ये बात और ज़्यादा दुख की है कि आप अपने आप को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, आप खुद को नहीं समझ पा रहे हो, आपका बिहेवियर खुद के प्रति अच्छा नहीं है।
आगे ऑथर हमसे कहती है, तो अब आप हमारे सामने नकारात्मक संदेशों की एक सूची है जो हमने एक बालक के रूप में चुना था। यह सूची आपके अनुसार आपके अंदर मौजूद कमियों की सूची से किस तरह मेल खाती? क्या वे लगभग समान है? शायद हाँ। हमारे जीवन की कहानी अपने शुरुआती संदेशों पर आधारित है। हम सभी अच्छे छोटे बच्चे होते हैं और अत्यधिक आज्ञापूर्वक उन सभी बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो वे हमें सच्चाई के रूप में बताते हैं। हम अपने माता पिता को दोषी ठहराना, अपने जीवन का काफी समय एक पीड़ित के रूप में बिताना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं और निश्चित रूप से हमें इन बंदिशों को नहीं निकालना चाहिए। तो ऑथर कहती है कि हमें एक नेगेटिव सूची बनानी है और उस सूची पे हमें ये लिखना है कि हम अपने बारे में कितना बुरा सोच सकते हैं, और उस सूची में हमें ये भी लिखना है कि एक साइड पे आपको एक नेगेटिव सूची बनानी है जिस सूची में आपको लिखना है कि आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में कितना ज्यादा बुरा सोचते हैं, और बाजू में आपको लिखना है कि रोज आप अपने आप को क्या बोलते हैं। और आप देखेंगे जाने अनजाने ये जो दोनों आपने लिस्ट बनाई हुई है, ये दोनों लिस्ट ऑलमोस्ट मैच होती है। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो, और जो रोज आप अपने आप को बोलते हैं वो। तो ऑथर कहती है कि ये लगभग समान है। अब ऑथर का कहना है कि हम सभी अपने जीवन में एक छोटे बच्चों की तरह खुद को एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर हमारे खुद के प्रति कैसा होते चले जाता है। यदि हम अपने जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स को दोषी ठहराएंगे कि उन्होंने हमारे जीवन का जो एक प्यारा समय था, बचपना था, उसे एक पीड़ित के रूप में गुजार दिया। उन्होंने हमें खुलकर जीने नहीं दिया, उन्होंने हमें खुलकर खेलने नहीं दिया, उन्होंने बचपन में हमें अच्छे से गलती नहीं करने दी। इट्स ओके। बट आज आप क्या कर रहे हैं? आज अपने आप के जीवन को आप और ज्यादा बड़ी गलतियों से गुजार रहे हैं, खुद को स्वीकार ना करके, और हमेशा अपने आप को एक बंधनों में बांध रहे हैं। तो ऑथर बस आपसे यही कहना चाहती है कि एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में ये लिखिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, बाजू में लिखिए कि आप अपने आप को क्या बोलते हैं। यदि वो लिस्ट ऑलमोस्ट मैच खाती है तो आप जीते नहीं हैं, आप खुद से हार गए हैं, क्योंकि आप खुद की कमियों को रोज देख रहे हैं। पर यदि मैच नहीं खाती तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते। तो आज हमें एक काम करना है कि आज हमें, याद है ना, हमने हील योर लाइफ की एक डायरी बनाई हुई है। तो आज हमें चैप्टर 3 के इस टॉपिक पे एक और लिस्ट बनानी है जिसमें हमें क्या लिखना है कि हम अपने आप के बारे में कितना बुरा सोच सकते हैं और हम अपने आप के बारे में क्या कहते हैं, और देखना है कि ये दोनों कितना मैच खाती है। यदि आप लोगों ने लिस्ट बना लेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैच खा रही है तो कितने % खा रही है, और मैच नहीं खा रही है तो कितने % नहीं खा रही है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने लाइफ में सेल्फ लव की हीलिंग में, सेल्फ लव की इस जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो राइटर का बस इतना सा ही कहना है कि खुद से प्यार करने के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद के बचपने में जाने की ज़रूरत है, और खुद के बचपने में जाकर खुद को स्वीकार करने की ज़रूरत है कि हम सभी अपने आप को कैसा ट्रीट करते हैं, हम सभी का बिहेवियर हमारे प्रति किस प्रकार है। आगे ऑथर कहती है कि अपने परिवार को दोषी ठहराना, हम सभी ये गलती करते ही करते हैं। दोषी देना किसी भी समस्या में टिके रहने का एक निश्चित तरीका होता है। दूसरों को दोषी ठहराने में हम अपनी शक्ति बर्बाद कर लेते हैं। समझना उसे हर समस्या के ऊपर उठने और भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करती है। अतीत को बदला नहीं जा सकता है, भविष्य हमारी वर्तमान सोच से आकार लेता है, और हमारी आज़ादी के लिए यह समझना अनिवार्य है कि हमारे माता पिता के पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान था, उसके साथ वे अपने हिसाब से श्रेष्ठ काम कर रहे थे। जब हम किसी और को दोषी ठहराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते हैं। तो ऑथर ये कहती है कि हम अपने परिवार को हमेशा दोषी ठहराते हैं। तो ऑथर का ये कहना है कि किसी को भी दोष देना बहुत ज़्यादा आसान होता है, और ऑलमोस्ट लोग यही करते हैं कि ज़िंदगी की हर एक स्थिति में यदि वो पीछे रह जाते, कुछ बुरा महसूस करते, उनके साथ कुछ गलत होता है, तो खुद को एक्सेप्ट करने के बजाय वो दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, और दूसरों को दोष देने में वो अपनी ऑलमोस्ट शक्तियाँ, ऑलमोस्ट काबिलियत को ख़त्म करने में लग जाते हैं। समझना कि हम उस समस्या से कितने ऊपर हैं, इस बात पे ध्यान ना देकर हम अपने भविष्य को बर्बादी की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। हम अपने भविष्य में हमारा जो भविष्य में हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हम उस समझ को कहाँ लगा देते हैं? दूसरों को दोषी ठहराने में। ऑथर कहती है पास्ट को बदला नहीं जा सकता है, और
जो हमारा फ्यूचर है वो हमारी आज की सोच पे डिपेंड करेगा कि हम अपना भविष्य को कैसे बना सकते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आज हम सोच को बदलकर भविष्य को अच्छा बनाते हैं या हम पास्ट में ही लगे रहते हैं और पास्ट की बुरी हुई चीज़ों को आज प्रेजेंट में याद करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं और फ्यूचर को भी बिगाड़ लेते हैं। अदर एक बात और हमसे कहती है कि आज़ादी के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मम्मी पापा ने जो हमें दिया है, जो उनके पास था, उनकी जो समझ थी, उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो जागरूकता थी, उनकी जो नॉलेज थी, वो हमारे लिए उनके हिसाब से श्रेष्ठ थी और उन्होंने हमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही दिया है। जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं या जब हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपने हमारे लिए ये चीज़ नहीं की है या यहाँ पर आपकी गलती थी, तो इसका ये अर्थ है कि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, हम खुद की जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, तभी हम अपने पेरेंट्स को दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है, आगे ऑथर हमसे कहती है कि जिन लोगों ने हमारे साथ वो गलत काम किया है वह वैसे ही डरे हुए आंशित थे, जिन्हें जितने आप हैं वे उतने ही असहाय महसूस करते थे जितना कि आप करते हैं। वो आपको उतना ही सिखा सकते थे जितना उन्होंने सिखाया हुआ है। आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में, खासकर 10 वर्ष की आयु से पहले उनके बचपन के बारे में कितना जानते हैं? यदि अब भी आप उनको जानने के लिए यह पता लगाना संभव है तो उनसे पूछिए। यदि आप अपने माता पिता के बचपन के बारे में पता कर पाते हैं तो आप और अधिक आसानी से समझ पाएंगे कि उन्होंने जो किया है वह क्यों किया। यह समझ आपके अंदर संवेदना उत्पन्न करेगी। तो ऑथर हमसे ये चीज कहना चाह रही है कि जिन जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया हुआ है वो डरे हुए थे, वे सहमे हुए थे, उन्हें अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास हुआ है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड है, रिलेटिव है। बट आज हम भी डरे हुए हैं, आज हम भी सहमे हुए हैं, क्योंकि हमने खुद भी अपने साथ गलत किया हुआ है। तो उनमें और हम पे कोई अंतर नहीं रह गया है हमारे खुद के लिए। आगे ऑथर हमसे कहती है वे जितना असहाय महसूस कर रहे थे हमें आगे बढ़ाने के लिए, आज हम खुद उतना ही असहाय महसूस कर रहे हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। ऑथर एक बात और कहती है, हमारे पेरेंट्स ने जो भी हमारे साथ किया है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पेरेंट्स को उनके बचपन में जो भी चीज़ मिली हुई है उसी अकॉर्डिंग हमारा बचपन आज बीतकर आगे बढ़ा है। ऑथर एक बात और कहती है कि यदि आप अपने पेरेंट्स का बचपन जानना चाहते हैं तो 10 वर्ष की आयु के पहले आपके पेरेंट्स का बचपन जैसा था आप उनके साथ बैठिए, बात कीजिए। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डिस्कस कर कर पता कीजिए कि उनका बचपना कैसा था, किस तरीके से गुजरा है, कितना सुशील रहा है, कितना कष्टमय रहा है, कितना प्यार भरा रहा है। तो आपको पता चलेगा, आप खुद समझ जाएंगे कि आपका जो बचपना गुजरा है आपके पेरेंट्स के बचपने से कई गुना ज़्यादा अच्छा गुजरा है। आपके माता पिता ने जो उनको मिला और नहीं मिला उससे ज़्यादा बेस्ट आपको आपके बचपना में दिया है। और आगे आप भविष्य में देखेंगे कि जब आप अपने बच्चे को कुछ देंगे तो वो आपकी नज़र में जो चीज़ आपको नहीं मिली है वो भी आप देंगे और जो आपको मिली है वो भी बेस्ट तरीके से देंगे। बट कहीं ना कहीं आपके बच्चे की नज़र में किसी ना किसी प्रकार की कमी रह जाएगी। तो बस ऑथर आपसे इतना ही समझाना चाह रही है। आगे ऑथर हमसे कहती है, यदि हम इस बारे में पता नहीं है और पता नहीं कर सकते तो कल्पना करने का प्रयास करें कि उनका बचपना कैसा रहा होगा और किस प्रकार उनका बचपन उनके जैसा वयस्क तैयार कर सकता है। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स का जवानी गुजरी है, बुढ़ापा गुजर रहा है, आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करने के वैसी स्थिति नहीं बन पा रही है या आप पता नहीं लगा सकते किसी भी XYZ रीज़न से, तो आप कोशिश कीजिए कल्पना करने की, इमेजिन करने की उनकी जवानी से, उनके बुढ़ापे से कि उनका बचपना कैसा रहा होगा। तो भी आप अंदाजे के अनुसार से अपने बचपनों की तुलना कर सकते हैं। आगे ऑथर हमसे कहती है कि आपकी अपनी आज़ादी के लिए इस ज्ञान की ज़रूरत है। जब आप तक उन्हें इससे मुक्त नहीं कर सकते तब तक आप खुद को मुक्त नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते तब तक आप उन्हें भी माफ़ ना करें। यदि आप उनसे पूर्णता की मांग करते तो आप खुद से भी पूर्णता की मांग करेंगे, फिर अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। ओके, गॉट इट। ऑथर हमसे कहना चाह रही है कि जब आप अपने पेरेंट्स का बचपना जानेंगे तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि जिस तरीके से उनका बचपना गुजरा है आपका बचपना आपके पेरेंट्स के बचपने से ज़्यादा अच्छी तरीके से गुजरा है। तो आप धीरे धीरे उनको माफ़ करना शुरू कर देंगे। यदि आप अपने पेरेंट्स को माफ़ करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप खुद को इनडायरेक्टली माफ़ कर देंगे। और यदि आपने उनको माफ़ नहीं किया तो आप चाहकर भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके बचपने से लेकर आज तक की आपकी ज़िंदगी में
जितनी भी चीजें घटित हुई है, आपके माता पिता से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि यह आपका शरीर है, क्योंकि यह आपका जीवन है। आपके पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को माफ करते हैं आपके बचपन के लिए, ताकि धीरे धीरे आप खुद को माफ कर पाए आपके बचपन के लिए, और किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स की दी हुई हर चीज को प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुद को भी इसी तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और आप आगे जानेंगे कि आपका जो बचपना है वो बहुत ही ज़्यादा शांति से गुजरा है। बेस्ट ऑफ दी बेस्ट चीज़ें आपको मिली है, आपके पेरेंट्स को जितना मिला उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिला है। और जब आप अपने माता पिता को माफ़ कर देंगे, जब आप खुद को माफ़ कर देंगे, जब आप अपने बचपन के पास्ट ट्रॉमा से आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जो आज है वो बहुत अच्छे से गुजर रहा है, और जैसे जैसे आपका आज बनना शुरू होगा, इनडायरेक्टली आपका जो फ्यूचर है वो और दी बेस्ट ऑफ दी बेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस किसी को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जिस किसी को हीलिंग की ज़रूरत है तो उसके साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।